आपके जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति अभी क्या है? वही जो आपको रात में सोने नहीं देती, वही जो भीतर कहीं चुभती रहती है, वही जो आपको बार-बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जरा ठहरिए, बस एक पल, और इसे दंड कहने से पहले एक दूसरा शब्द अपने मन में रखिए, दिशा। क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में दुख को हमेशा दंड नहीं माना गया, उसे संकेत माना गया है, एक गूढ़ संदेश। उपनिषदों की वो धड़कन याद कीजिए जो कहती है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर जाना जाता है, और भीतर जाने का सबसे तीखा द्वार अक्सर वही पीड़ा होती है जिससे हम भागते हैं। ओह, सोचिए, जब जीवन आपके हाथ से फिसलता महसूस हो, तब आपके भीतर कौन सा मैं टूट रहा होता है? अहंकार का मैं, अपेक्षाओं का मैं, दूसरों की स्वीकृति पर टिका हुआ मैं, या वो असली मैं जो इन सब के बिना भी शुद्ध है? गीता में कर्म का रहस्य केवल करते रहो नहीं है, वो फुसफुसा कर कहती है कि फल की पकड़ ही तुम्हारे मन को बांधती है, और बांधने वाली हर पकड़ अंततः पीड़ा बनकर तुम्हें जगाती है। ये जागरण सरल नहीं होता, इसलिए जीवन परीक्षा नहीं लेता, जीवन पहचान करवाता है, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारी सीमाओं की, और सबसे अधिक तुम्हारी आसक्ति की। और जब परिस्थिति बहुत कठिन हो जाती है, तब वो तुम्हें दिखाती है कि तुम किस चीज को सब कुछ समझ बैठे थे। उपनिषद की भाषा में जो क्षणभंगुर है, उसे स्थायी मान लेना ही भीतर का सबसे बड़ा अंधकार है। हाँ, और यही अंधकार जब टूटता है, तब एक अद्भुत प्रकाश जन्म लेता है, विवेक। वही विवेक जिसे हमारे शास्त्र नित्य अनित्य का भेद कहते हैं। क्या सच में टिकने वाला है, और क्या बस गुजरने वाला? आपके जीवन की कठिन परिस्थिति शायद आपको दंड नहीं दे रही, वो आपको ये सिखा रही है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही थी, किसके पीछे, किस भ्रम के पीछे, किस डर के पीछे। और डर, ओ डर तो सबसे पुराना बंधन है। योग सूत्र के संकेतों में ये वही वृत्ति है जो मन को अशांत करती है, और अशांत मन सत्य को नहीं देख पाता। इसलिए योग केवल आसन नहीं, मन की दिशा है, वृत्तियों का निरोध, ताकि तुम परिस्थिति को नहीं, परिस्थिति के भीतर उठती अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचान सको। क्योंकि परिस्थिति तो बाहर घटती है, पर पीड़ा भीतर बनती है। बाहर घटनाएं बदलती हैं, भीतर अर्थ बदलता है, और जब अर्थ बदलता है, तब वही कठिनाई जो कल तक बोझ थी, आज संकेत बन जाती है। देखो तुम कहाँ अटक गए थे, देखो तुम कहाँ अपने ही बनाए नियमों के कैदी हो गए थे, देखो तुम कहाँ प्रेम के नाम पर पकड़ बना बैठे थे और सुरक्षा के नाम पर भय, देखो तुम कहाँ सम्मान के नाम पर अहम के सिंहासन पर बैठ गए थे, देखो तुम कहाँ सफलता के नाम पर अपने ही प्राणों से दूर हो गए थे। यही तो दिशा है, जीवन का मौन कंपास। और इस कंपास की सुई अक्सर दर्द की चुंबकता से ही घूमती है, क्योंकि सुख में मन फैलता है, पर दुख में मन भीतर उतरता है, और भीतर उतरना ही तो साधना की शुरुआत है, वही जिसे हमारे ग्रंथ अंतर्मुखता कहते हैं। बाहर की आवाजें कम हो तो भीतर की आवाज सुनाई दे। अब अपने आप से पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या छोड़ना सिखा रही है, किस बात की पकड़ ढीली करने को कह रही है, किस सत्य का सामना करने को कह रही है, और सबसे गहरा प्रश्न, ये मुझे किस रूप में बदल रही है। क्योंकि शास्त्र ये नहीं कहते कि जीवन में आंधी नहीं आएगी, वे ये कहते हैं कि तुम आंधी के बीच भी अपने भीतर का दीपक खोज सकते हो, वो दीपक जो किसी बाहरी जीत से नहीं जलता, बल्कि समझ से जलता है। और समझ तब आती है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई है। जैसे पत्थर को चोट लगती है तब मूर्ति प्रकट होती है, वैसे ही मन को चोट लगती है तब आत्मा का आकार स्पष्ट होता है। हाँ, इसलिए आज इसी क्षण अपनी कठिन परिस्थिति को एक गुप्त गुरु की तरह देखिए, कठोर पर सच्चा, रहस्यमय पर करुणामय, क्योंकि वो तुम्हें ये सिखाने आई है कि तुम केवल परिस्थितियों के पात्र नहीं हो, तुम चेतना हो, देखने वाले, समझने वाले, जागने वाले। और जब तुम इस दृष्टि से देखते हो तो जीवन की हर स्थिति, हाँ हर स्थिति, अवसर बन जाती है। कभी धैर्य का, कभी विनम्रता का, कभी साहस का, कभी वैराग्य का, कभी प्रेम का, और कभी उस मौन आत्म साक्षात्कार का जिसे शब्द पकड़ नहीं पाते। तो आज अपनी परिस्थिति से भागिए मत, उसे सुनिए, उसे दंड मत कहिए, उसे दिशा कहिए। और इस दिशा में चलते हुए याद रखिए, आपकी आत्मिक यात्रा का हर मोड़, हर ठोकर, हर आंसू आपको उसी केंद्र की ओर ले जा रहा है जहां आप टूटते नहीं, बस जागते हैं। और जब आप जागते हैं, तब जीवन की कठिनतम रात भी एक पवित्र संकेत बन जाती है कि भीतर कहीं सुबह जन्म ले रही है, और आप उसे देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हाँ,
अगर अभी भी मन कह रहा हो कि मैं समझ तो रहा हूं, पर यह पीड़ा जाती क्यों नहीं, तो ये भी जान लीजिए कि हमारे प्राचीन चिंतन में दुख का समाधान उसे मिटा देना नहीं, उसके पार देख पाना है। क्योंकि जो चीज आपको जकड़ती है वो घटना नहीं, आपकी पहचान है। वही पहचान जो कहती है मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे जीवन की कहानी ऐसी ही चलनी चाहिए। लेकिन उपनिषद का स्वर बहुत धीमा और बहुत दृढ़ है। तुम कहानी नहीं हो, तुम वो हो जो कहानी को देख रहा है। तुम बदलती परिस्थितियां नहीं हो, तुम वो चेतना हो जिसमें परिवर्तन आता जाता है। जब ये दृष्टि उतरती है तब भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। पूरी नहीं, स्थायी नहीं, पर इतनी कि आप अपनी ही सांसों को फिर से महसूस कर सकें। ओह, और यही वो पहला संकेत है कि दंड की भाषा टूट रही है, दिशा की भाषा बन रही है। फिर देखिए, शास्त्र कहते हैं कि मन जब उलझता है तो दो चीजें बढ़ती हैं, इच्छा और भय। इच्छा कहती है ये मिल जाए तो मैं ठीक, भय कहता है ये चला गया तो मैं खत्म। और आपकी कठिन परिस्थिति अक्सर इन्हीं दोनों के बीच आपको दबाती है ताकि आप एक तीसरे सत्य की ओर बढ़ें, स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता जो न पाने पर टूटती है न खोने पर मिटती है। गीता की ये धारा भीतर उतरती है, समत्व। समत्व का अर्थ पत्थर हो जाना नहीं, समत्व का अर्थ है भावनाएं आए जाएं पर आप उनके साथ बह ना जाएं। आप उन्हें देखें, समझें और फिर अपने भीतर के धर्म, अपने कर्तव्य, अपने सत्य पर टिके रहें। ओह, और धर्म को यहां उपदेश मत समझिए। धर्म वो अंतःस्वर है जो कठिन समय में भी आपको सही दिशा में रखता है। वही अंतःस्वर जो कहता है आज भी ईमानदार रहो, आज भी करुणा मत छोड़ो, आज भी अपने आत्मसम्मान को बचाए रखो, आज भी किसी के लिए विष मत बनो। क्योंकि कभी कभी सबसे कठिन परिस्थिति हमें ये दिखाने आती है कि हम दर्द के नाम पर क्या बनते जा रहे हैं। क्या हम भीतर से कठोर हो रहे हैं? क्या हम बदले की आग में जल रहे हैं? क्या हम अपने ही मन में अपने लिए ही एक कारागार बना रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए दिशा स्पष्ट हो रही है। आपको बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया बदलनी है। ओह, यही वो रहस्य है जिसे ऋषियों ने संकेतों में रखा। जीवन बाहर से नहीं बदलता, जीवन भीतर से खुलता है। इसलिए अब अपने दुख को एक प्रश्न दीजिए, तुम मुझे किस सत्य के करीब ला रहे हो? तुम मेरी किस झूठी उम्मीद को तोड़ रहे हो? तुम मेरी किस निर्भरता को उजागर कर रहे हो? और ये भी, तुम मुझे किस प्रार्थना की ओर धकेल रहे हो? क्योंकि प्रार्थना केवल मांग नहीं है, प्रार्थना एक स्वीकृति है कि मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर भी कोई गहरी शक्ति है और जीवन के पार भी कोई गहरी व्यवस्था है। इसे भाग्य कहिए, रित कहिए, नियम कहिए, नाम बदल जाएं पर संकेत वही है। जब आप अपने अहंग की जिद से थोड़ा हटते हैं तब जीवन आपके भीतर मार्ग बनाता है। ओह, और उस मार्ग में कभी कभी आपको अकेलापन भी दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, अकेलापन हमेशा सजा नहीं, कभी वो तप है। और तप का अर्थ जलना नहीं, तप का अर्थ शुद्ध होना। जैसे सोना आग में तपे बिना कुंदन नहीं बनता, वैसे ही मन दबाव के बिना अपनी वास्तविक शक्ति नहीं पहचानता। इसलिए अगर आज आप टूट रहे हैं तो ये भी संभव है कि आप भीतर से झूठे भारों से मुक्त हो रहे हों। अगर आज आप रो रहे हैं तो ये भी संभव है कि आपके भीतर जमा वर्षों का मौन विष बाहर आ रहा हो। अगर आज आप डर रहे हैं तो ये भी संभव है कि जीवन आपको साहस की जन्मभूमि दिखा रहा हो। ओह, और साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, साहस का अर्थ है डर के साथ भी सत्य के साथ खड़े रहना। अब इस क्षण अपनी परिस्थिति को ध्यान से देखिए। ये आपको किस अभ्यास की ओर बुला रही है? धैर्य, सीमाएं तय करना, क्षमा, स्वयं का सम्मान, किसी रिश्ते में सत्य बोलना, किसी आदत से बाहर आना, किसी स्वप्न को फिर से जीवित करना। क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक साधना लेकर आती है और साधना का सार यही है, आप जीवन से नहीं भागते, आप जीवन के भीतर जागते हैं। और एक दिन जब ये समय बीत जाएगा, क्योंकि हर समय बीतता है, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे ये घटना आपकी कहानी नहीं थी, ये आपकी दीक्षा थी। दीक्षा यानी भीतर के मनुष्य का जन्म। और जन्म कभी आसान नहीं होता, उसमें वेदना होती है, संकुचन होता है, अंधेरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में वो नया प्रकाश आकार लेता है जो आपको पहले वाला आप नहीं रहने देता।
इसलिए अभी इसी कठिन घड़ी में अपने आप से ये वचन कीजिए, मैं इसे दंड नहीं मानूंगा, मैं इसे दिशा मानूंगा। मैं इस स्थिति को अपनी आत्मा की यात्रा का हिस्सा मानूंगा। मैं टूटूंगा नहीं, मैं समझूंगा। मैं गिरूंगा भी तो सीख कर उठूंगा। ओह, और जब ये दृष्टि स्थिर होती है, तब जीवन की हर परिस्थिति, हार हो या जीत, वियोग हो या मिलन, रुकावट हो या गति, एक ही भाषा बोलती है, चलते रहो, जागते रहो, भीतर उतरते रहो। क्योंकि अंत में आप पाएंगे कि आपका जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, ये चेतना का विस्तार है, और आपकी हर कठिन स्थिति उसी विस्तार का द्वार है, एक अवसर, एक संकेत और एक पवित्र मोड़। इसलिए आज अपनी पीड़ा को नमस्कार कीजिए, उसके लिए नहीं जो उसने छीना, बल्कि उसके लिए जो वो आपको लौटाने आई है। आपका अपना आप, आपका अपना केंद्र, आपकी अपनी आत्मिक स्वतंत्रता। ओह, और यही है उस रहस्य का सार। जीवन कभी आपको तोड़ने नहीं आता, जीवन आपको आपके सत्य तक पहुंचाने आता है। और अंत में एक अंतिम बात अपने भीतर उतार लीजिए। आपकी कठिन परिस्थिति का असली प्रयोजन सबक सिखाना नहीं, स्मरण कराना है। ये आपको याद दिलाने आई है कि आप केवल देह नहीं, केवल भूमिका नहीं, केवल रिश्तों और उपलब्धियों की सूची नहीं, आप वो साक्षी हैं जो सबके पार भी रहता है। कठोपनिषद का संकेत जैसे भीतर से उठता है, जो जाग जाता है उसके लिए संसार का अंधकार भी मार्ग बन जाता है। ओह, इसलिए अब जब भी मन भारी हो, अपने आप से पूछिए, इस क्षण मैं किससे चिपका हूं? मैं किस चीज को स्थायी मान बैठा हूं? मैं किस डर को अपने ईश्वर से बड़ा बना रहा हूं? और फिर धीरे से, बहुत धीरे उस पकड़ को ढीला कीजिए, क्योंकि मोक्ष कोई दूर की घटना नहीं, ये हर क्षण की छोटी छोटी मुक्तियां हैं। यही मुक्तियां आपको भीतर से विशाल बनाती हैं, और जब आप विशाल होते हैं, तब परिस्थिति छोटी नहीं होती, आप बड़े हो जाते हैं। और तब पीड़ा भी एक नया अर्थ पहन लेती है। वो विरोध नहीं, वो प्रशिक्षण है। वो शत्रु नहीं, वो शिल्पकार है। वो अंधकार नहीं, वो दृष्टि की तैयारी है। ओह, आज से अपने जीवन की हर स्थिति को इस दृष्टि से देखिए। जो आया वो कुछ सिखाने आया, जो गया वो कुछ खाली करने गया, जो रुका वो कुछ गहराने आया, जो टूटा वो कुछ झूठा था, और जो बचा वही आपका सत्य है। इसलिए चाहे आप अभी जिस दौर में हो, अकेलापन, असफलता, रोग, आर्थिक दबाव, रिश्तों की थकान या मन का गहरा शून्य, इसे अपनी आत्मिक यात्रा का विराम मत समझिए, इसे अपनी आत्मिक यात्रा का द्वार समझिए। ओह, क्योंकि जब आप इसे दिशा मान लेते हैं, तब जीवन का हर मोड़ एक अवसर बन जाता है, भीतर लौटने का, स्वयं को जानने का, अपने धर्म पर टिकने का, और उस मौन शक्ति को पहचानने का जो हर गिरावट के नीचे आपको संभाले हुए है। आज बस इतना कीजिए, अपने दिल में एक वाक्य जलाइए, जो हो रहा है वो मुझे तोड़ नहीं रहा, वो मुझे बना रहा है। और फिर इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि जीवन की कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं, अंतिम केवल आपकी जागृति है। वो जागृति जो कहती है, मैं दंड के भ्रम से बाहर आ गया हूं, मैं दिशा के सत्य में चल पड़ा हूं। ओह, और जब आप इस सत्य में चल पड़ते हैं, तब जीवन की हर सांस, हर आंसू, हर संघर्ष एक अवसर बन जाता है, एक साधना बन जाता है, और आपकी आत्मा की यात्रा का पवित्र हिस्सा बन जाता है।